मैथ्स को कैसे आसान बनाया जा सकता है, बिल्कुल छोटी छोटी चीजों से। मैं गारंटी ले रहा हूँ कि पूरे के पूरे यूट्यूब पर टाइप वाइज कोई भी नहीं पढ़ा रहा है, टाइप वाइज कि बच्चों को कहाँ एक्चुअल में दिक्कत आती है ना। कोई भी आता है पीपीटी लेके आ जाता है, सवाल उड़ा के चला जाता है। नो डाउट सभी अच्छा पढ़ा रहे हैं अपनी जगह, कोई किसी में कमी नहीं है, सब बेस्ट है अपने आप में। बट मैं आपको बता रहा हूँ अपने फ्रेंड्स को ये चैनल जो है शेयर कीजिए, जिससे वो क्या कर पाए, बिल्कुल बेसिक से चीजों को टाइप वाइज गणित सीख पाए। क्योंकि मैथ्स बहुत आसान है और कौन इसे आसान बनाएगा, मैं बनाऊंगा आपके लिए। ठीक है, मैथ्स से डर नहीं है, मैथ्स से मैं आपको प्यार करना सिखा दूंगा प्यारे बच्चों। बस मेरे पे भरोसा रखो और साथ में जुड़े रहो। कल के लेक्चर में हम वो भी अपने खुद के जिंदगी में बच्चों हमेशा मेरी एक बात याद रखना, दूसरे के नोट्स और दूसरे की गर्लफ्रेंड सिर्फ देखने में अच्छी लगती है, हमारे किसी काम के नहीं है। पहले ध्यान से एक चीज मैं आपको बताता हूं, जिंदगी में मेरी बात हमेशा याद रखना। हाउ टू अटेम्प्ट क्वेश्चन सबसे पहले मैं हाउ टू सॉल्व एनी क्वेश्चन। किसी भी सवाल को करने का क्या तरीका होता है कि कोई टीचर होता है, मैं या कोई भी सवाल कैसे करता है ध्यान रखना। पहला उसका स्टेप ये होता है, रीड क्वेश्चन प्रॉपर्ली। सबसे पहले क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से प्रॉपर तरीके से पढ़ना होता है। ठीक है बच्चों, हाँ पढ़ लिया। और ये जो सवाल है, सबसे पहले सवाल की मीनिंग निकालने की कोशिश करो कि सवाल जो है एक्चुअल में हमसे कहना क्या चाहता है। ठीक है, कहना चाहता है। उसके बाद इसमें देखो डेटा क्या गिवन है, डेटा क्या गिवन है। फिर आपसे देखो फाइंड करने के लिए आपसे क्या पूछ रहा है कि आपको फाइंड करना है। और फिर चौथी चीज देखो कि कोई इसके अंदर कांसेप्ट लग रहा है क्या, कोई सीएमएस लग रहा है तो भैया ने सिखाया है। या पांचवी चीज कोई फॉर्मूला लग रहा तो नहीं है, और ये चीज है बस उसको लगाएगा। आओ देखो शुरू करते हैं फिर। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। मेरा नाम है मोहित सक्सेना और आज हम शुरू कर रहे हैं रियल नंबर का लेक्चर नंबर 2। उम्मीद करता हूं कि आपने लेक्चर नंबर 1 बहुत ही अच्छे तरीके से रिवाइज कर लिया होगा, इसको देख लिया होगा और जो भी मैंने सवाल दिए थे आपने उनको प्रैक्टिस कर लिया होगा। एक मैंने सवाल छोड़ा था ये वाला कि आपको ये सवाल करके लाना है। मुझे नहीं पता कि आपने उन्हें किया है नहीं किया, मैं इसमें कर रहा हूँ इसको। ये रियल नंबर का लेक्चर नंबर 2 है। आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि जब भी आप क्लास में आया करें, क्लास में आने से पहले रिवीजन जरूर करें प्यारे बच्चों, नोट्स बनाएं। ये रियल नंबर का लेक्चर नंबर 2 है। आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि जब भी आप क्लास में आया करें, क्लास में आने से पहले रिवीजन जरूर करें प्यारे बच्चों, नोट्स बनाएं, वो भी अपने खुद के। जिंदगी में बच्चों हमेशा मेरी एक बात याद रखना, दूसरे के नोट्स और दूसरे की गर्लफ्रेंड सिर्फ देखने में अच्छी लगती है, हमारे किसी काम के नहीं है। सवाल ये था कि ए की पावर ये दे रखा है, बी की ये दे रखा है और सी का ये दे रखा है, तो और एलसीएम दे रखा है तीनों का 3780। तब आपको एक्स की वैल्यू यहां पर निकालनी है। ठीक है, जब भी इस प्रकार के प्यारे बच्चों सवाल देते हैं तब आपको क्या करना होता है, आपको वो चीज जो है ध्यान रखनी है बहुत ज्यादा। जो भी नंबर दे रखा हो, चाहे एचसीएफ दे रखा होता है चाहे एलसीएम, सबसे पहले इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करो। ठीक है, कर लेते हैं। यहां लिखेंगे 3780, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, इसे 2 से काटेंगे। 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 8 जा 2 9 जा 18 हो जाएगा और फिर 0 का 0। क्या आपको इतना समझ में आ गया? अगर इतना समझ में आ गया तो जल्दी से बता दो। ठीक है, उसके बाद इसे 2 से काटेंगे। 2 9 जा 18, 2 4 जा और 2 5 जा। अब इसको काटेंगे 3 से। 3 3 जा 9, 3 1 जा और 3 5 जा 15। 3 से 3 1 जा 3 0 और 3 5 जा 15। बहुत सारे बच्चों को यहाँ पे दिक्कत आ जाती है। देखो, जो बच्चों को आता है मुझे उनसे तो कोई दिक्कत है ही नहीं, बट जिनको नहीं आता है मुझे उनको भी सिखाना है ना भाई। तो देखो यहाँ पर इसमें क्या दिक्कत होती है बच्चों को, जैसे ये 315 किसी बच्चों को नहीं समझ में आया होगा कि डायरेक्ट कैसे आ गया, तो मैं इसको यहाँ पे करके दिखा देता हूँ। जैसे 3 से काटा मैंने, 3 1 जा 3, ये पूरा कट गया, ये आपने 1 उतारा। अब ये 3 बड़ा है और 1 छोटा, ये तो जाएगा नहीं, तो आप यहाँ से 5 उतारोगे। और जब 2 डिजिट एक साथ उतारते हैं ऊपर से तो यहाँ आता है 0 और 3 5 जा 15, ऐसे फिर ये कटेगा। समझ आया कि नहीं? हाँ भैया आ गया समझ में। चलो फिर अब इसे करेंगे 3 से। 3 3 जा 9 और 3 5 जा 15, ये 5 से जाएगा, 5 7 जा 31 और ये 7 से 1 बार में। क्या आपको इतना समझ में आ गया है? अगर आपको इतना समझ में आ गया है तो बहुत ही बेहतरीन चीज़ है ये। चलो ठीक है, अब इतना करने के बाद सबसे पहले हम एलसीएम निकाल लेते हैं कि ए और बी सी का एलसीएम आएगा कितना। ठीक है भाई, निकालते हैं। तो एलसीएम वैसे गिवन क्या है, गिवन भी देख लो। जो गिवन है एलसीएम ए बी सी का वो दे रखा है 3780। ठीक है जी, बट हमें तो निकालना पड़ेगा ना, ये वाले नंबर हमें दे ही रखे थे। चलो भाई, जब ये क्या क्या दे रखा था, ये गिवन दे रखा था, बाकी ए की वैल्यू दे रखी 2 की पावर 2, 3 की पावर x, बी की पावर दे रखी है b बराबर 2 की पावर 2, 3 मल्टीप्लाई 5, सी कितना दे रखा है 2 की पावर 2, 3 मल्टीप्लाई 7, इतना दे रखा है। इतना करने के बाद
सबसे पहले आप इसका एलसीएम निकालो। भैया एलसीएम तो दे ही रखा है, हम क्यों निकाले? बाबू हमें कंपेयर करना पड़ेगा ना, जब भी तो हमें एक्स की वैल्यू निकल के आएगी। सोचना सीखो, पहले इसका एलसीएम निकाल लेते हैं, फिर इनको कंपेयर करा लेंगे, क्योंकि एलसीएम दे रखा है और हमने भी एलसीएम निकाल दिया, हम दोनों एलसीएम को बराबर रख देंगे। तो एलसीएम निकालेंगे। अब एलसीएम निकालेंगे ए बी सी। एलसीएम के लिए कौन सी पावर चलती थी प्यारे बच्चों? मैं यहाँ लिखवा देता हूँ दोबारा से। एलसीएम के लिए कौन सी पावर चलती थी? बड़ी पावर कॉमन लेते हैं, बड़ी पावर कॉमन लेते हैं, बड़ी पावर कॉमन लेते हैं। बहुत बढ़िया, ठीक है, आ जाओ। अब जब इतना आपको समझ में आ गया है तो देखो जरा, ये 2 की पावर 2 है तो ये तो 2 की पावर 2 ही आ जाएगा। ये 3 की पावर x है, ये 1 है, ये x है, तो x ज़्यादा होगा, क्योंकि x की वैल्यू अगर मान लो मैंने 10 रख दी तो ये बड़ा होगा, तो यहाँ पर आ जाएगी 3 की पावर x, और यहाँ पर 5 की पावर 1 आ जाएगा और 7 की पावर 1 आ जाएगा। भैया इनमें तो था ही नहीं, तो कैसे 1 आया? बाबू मान लो यहाँ पे नहीं था तो 5 की पावर यहाँ 0 ले लो और यहाँ भी 5 की पावर 0। अब यहाँ 1 है तो बड़ा वाला कौन सा है? 5 की पावर 1 ही तो बड़ा होगा ना। हाँ ठीक है, अब आपने ये पूरा का पूरा क्या निकाल दिया? एलसीएम इसको निकाल दिया। अब जैसे ही आपने एलसीएम निकाल दिया, अब इसको कंपेयर कर लो। क्या कर लो? कंपेयर। कैसे कंपेयर कर लो? कि भैया हम एक बात जानते हैं कि एलसीएम जो दे रखा था वो 3780 दे रखा था, ठीक है, समझ में आ गया। अब हमें पता है कि ये वाली चीज़ जो आई है एलसीएम की, वो कितनी आई है? वो आई है इतनी, 2 की पावर 2, 3 की पावर x, 5 की पावर 1 और 7 की पावर 1। 3780 के हमने क्या कर लिए थे? प्राइम फैक्टराइजेशन। वो ये रहा, वो कितना है? 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 5 की पावर 1 और 7 की पावर 1। क्या आपको समझ में आ गया? ठीक है, जब आपको इतना समझ में आ गया है, अब आपको क्या करना है? बस इसको कंपेयर करो। कैसे कंपेयर करते हैं? इधर देखो, एक बार बताओ आप, मैं इसको मिटा देता हूँ। कि ये वाले सारे के सारे हमें तो x की वैल्यू चाहिए, तो ये वाले सारे के सारे जो मल्टीप्लाई में वो कहाँ चले जाएंगे? डिवाइड में। तो देखो 3 की पावर x जो है इसे मैं ऐसे ही छोड़ देता हूँ, 3 की पावर x। बाकी ये वाले देखो, 2 की पावर 2, 3 की पावर 3 और 5 की पावर 1 और 7 की पावर 1। बाकी के जो ये जितने भी ये वाले जो थे, ये वाले ये मल्टीप्लाई में हैं, कहाँ पे जाएंगे? डिवाइड में। तो ये 2 की पावर 2, 5 की पावर 1 और 7 की पावर 1। अब देखो 2 की पावर 2 से 2 की पावर 2 कट गया, 5 की पावर से 1 से 5 की पावर 1 और 7 की पावर 1 से 7 की पावर 1 कट चुका है। अब ये आया क्या? ये आया 3 की पावर x इक्वल टू 3 की पावर 3। हम एक बात हमने सीखी थी, इफ a की पावर m बराबर हो a की पावर n के, यानी ये जो नीचे वाले बेस हैं, अगर ये बेस क्या हो? आपके सेम हो बच्चों, ये बेस क्या हो? आपके सेम हो। तो जब बेस आपके सेम होते हैं तो पावर को हम क्या कर सकते हैं? इक्वेट कर सकते हैं। देन m बराबर हम n लिख सकते हैं। जब ऐसा लिख सकते हैं तो हम कह सकते हैं कि ये वाले भी तो बेस सेम है, तो हम भैया यहाँ से कह देंगे कि x की वैल्यू कितनी निकल के आ गई? 3 निकल के आ गई। ये हो गया आंसर। समझ में आ गया? इसको जल्दी से नोट डाउन कर लो फटाफट। क्या आप लोगों ने लिख लिया है? अब आपको हमेशा कितने का रखना है बच्चों? 100 में से 100 का रखना है एम। समझ में आ गया कि नहीं? आ गया ना समझ में? ठीक है, चलो चलो, आपने ये वाली सारी चीज़ें क्लियर कर ली है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम पढ़ेंगे टाइप नंबर अपना 2। टाइप नंबर 2 सवाल में क्या होगा देखो जरा, कि एग्जामिनर आपको कैसे फंसाता है। यानी टॉपिक आपका अभी तक जो टॉपिक चल रहा है वो एचसीएफ एंड एलसीएम ही चल रहा है, बट मैं एलसीएम और एचसीएफ पर कितने टाइप के आपको सवाल सिखा सकता हूं, आपको वो देखना होगा। समझ में आ रहा है? हाँ भाई, तू भी सुन रहा है? नहीं सुन रहा है? हाँ, लिख रहा है? लिख रहा है कि नहीं लिख रहा है? हाँ लिख रहा है, तो फिर ठीक है। अब टाइप नंबर 2 सवाल हम देखते हैं। क्या कि मान लो कि हमें इफ, मान लो या तो एचसीएफ होगा
या मान लो एलसीएम होगा। एलसीएम और एलसीएम की अगर मैं बात करूं, या तो हमें गिवन होगा, या तो हमें क्या होगा, गिवन होगा, या दूसरी बात क्या हो सकती है, या तो फाइंड करना होगा, फाइंड करना पड़ेगा। समझ में आ गया? या तो आपको गिवन होगा या फाइंड करना पड़ेगा, और साथ साथ में आपको एक एक्सप्रेशन जो है वो दे रखी होगी। एक्सप्रेशन एक आपको एक्सप्रेशन गिवन होगी। कौन सी एक्सप्रेशन होगी? फॉर्मेट गिवन होगा। देखो जरा, एक आपको एक्सप्रेशन फॉर्मेट में गिवन होगा। कैसे गिवन होगा? देखो जरा, ये कुछ भी हो सकता है। मान लो या दे दिया x प्लस वाई, एक्स माइनस वाई दे दिया, या बोल दिया आपसे 2x प्लस 3y करके, कुछ भी, मतलब इस प्रकार से आपको गिवन होगा। और आप सर यहीं पर बोल दिया जाएगा मुझे x या y या z होता तो z, m होता तो m, यानी कुछ भी आपसे बोला जाएगा कि ये मुझे फाइंड करके दिखाओ। अभी तक सवाल समझने की कोशिश करो कि मैं सवाल में कह क्या रहा हूँ, क्योंकि एक बार तुमने मेरे टाइप जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, अगर आपने ये बढ़िया तरीके से सीख लिए प्यारे बच्चों, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से बता रहा हूँ, अगर आपने ये सीख लिए ना, कोई सी बुक उठा लेना, RD शर्मा उठा लेना, RS अग्रवाल उठा लेना, PYQs उठा लेना, सैम्पल पेपर उठा लेना, कुछ भी उठा लेना, आपसे बनेगी। ठीक है? और बहुत ही जल्द क्या कहते हैं, अपनी वेबसाइट जो है अगले मंथ जो है आने वाली है, क्या कहते हैं, तो वहाँ पर आपको नोट्स, PDF, DPP, टेस्ट वगैरह आप सब लोग उसको दे सकते हो। और हमारी साथ ही साथ एक बुक भी हमारी पहले से ऑफलाइन में चल रही है, हम वो वाली बुक भी आप लोगों के लिए डालेंगे, आप PDF के रूप में उसे पढ़ सकते हैं, परचेज भी कर सकते हैं। चलो देखो जरा सवाल में क्या क्या हिसाब किताब था। टाइप नंबर 2 का ये पूरा डेटा आपने देख लिया, पूरा डेटा आपका आपके हाथ में है। क्या है? इफ HCF और LCM या तो गिवन होगा या हमें फाइंड करना पड़ सकता है, सवाल में आपको ध्यान से देखना होगा। फिर आपको एक एक्सप्रेशन जो है किसी फॉर्मेट में गिवन होगा, और आपसे इस प्रकार से ये फॉर्मेट जो होगा वो गिवन होगा, और यहाँ से आपसे XY की वैल्यू आपसे पूछेगा। मान लो कि हमारा एक सवाल है इफ HCF ऑफ, मान लो कि एक सवाल मैं लिखता हूँ, चलो एक सवाल ले लेता हूँ बढ़िया सा। ला 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 ला। मान लो कि एक सवाल है हमारे पास, इफ, सवाल मैं लिख लेता हूं, आप फिर उसको देख लेना। इफ HCF ऑफ 85 एंड 153 इज expressible in the form 85 n minus 153, find वैल्यू ऑफ n। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? एक बार सवाल देख लेता हूँ, दिखाई दिया कि नहीं। हाँ, तो मैंने आपको ये कहा कि टाइप नंबर 2 का सवाल इस प्रकार से बनेगा, इफ HCF एंड LCM आपको गिवन होगा या फाइंड करना पड़ सकता है। एक आपको फॉर्मेट ऐसा गिवन होगा और आपसे बोलेगा कि मुझे एक वेरिएबल की वैल्यू बताओ। जैसे सवाल देख लो, इफ HCF
इफ HCF ऑफ 85 एंड 153 एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म ऑफ दिस, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ n। कहने का मतलब यह है कि जो 85 और 53 का जो HCF निकल के आएगा ना, वो हम इज का मतलब क्या होता है, इक्वल। जो ये यहाँ पर इज दे रखा है, इज का मतलब क्या होता है, इक्वल। यानी इसका HCF और जो HCF आएगा वो हम इक्वल रख सकते हैं किसके, इसके, तब हम इसकी क्या निकालेंगे, वैल्यू हम निकालेंगे। तो भाई आ जाओ फिर, तो सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले इसके हम करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन 85 के और 153 के, दोनों के करेंगे, ठीक है। अब अगर मैं करना चाहूँ तो देखो 85 को हम किससे काटेंगे, 5 से काटेंगे। 5 एकम 5 और 5 सत्ते 35 और ये 17 एकम 17। इसे काटेंगे तो ये कितने से कटेगा, ये भी कटेगा आपका 3 से। 3 से कटेगा, कैसे कटेगा, देखो 3 पंजे 15 और 3 एकम 3। ये भी 3 से कटेगा, 3 एकम 3 और 3 सत्ते 21 और ये 17 से एक बार में। अब हम इनका निकाल लेते हैं HCF। क्या निकाल लेते हैं, HCF हम इनका निकाल लेते हैं। आपको पता है इस 85 को कैसे लिखा जा सकता है, ऐसे लिखा जा सकता है 5 की पावर 1 और 17 की पावर 1। और 153 को कैसे लिखा जा सकता है, 3 की पावर 2 और देखिए जरा, टाइप नंबर 2 का सवाल हमारा इस प्रकार से होगा। इफ HCF एंड LCM जो है हमें गिवन होगा या फाइंड करना पड़ेगा, और कोई एक फॉर्मेट गिवन होगा, उसमें से हमें एक वेरिएबल की वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी, है ना। तो कुछ मत करो, यहाँ सवाल पढ़ो। ये कह रहे हैं अगर HCF ऑफ 85 एंड 153 इक्वल हो सकता है, यानी होगा इसके, तब n की वैल्यू निकालो। तो सबसे पहले 85 को हम काटते हैं और 153 को भी काटते हैं। अगर मैं इसको काटूं, किससे काटेंगे इसको, 5 से काटेंगे। 5 1 जा 5 और 5 7 जा 35 और ये 17 एकम 17। ये 3 से काटेंगे, 3 पंजे 15, 3 एकम 3। ये किससे कटेगा, 3 से, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21 और ये 17 एकम 17। 85 को प्यारे बच्चों हम कैसे लिख सकते हैं, 5 की पावर 1 और 17 की पावर 1। समझ आ रहा है, हाँ। अब 153 को देख कैसे लिखेंगे, 150 को 3 को ऐसे लिखेंगे, 3 की पावर कितनी है, ये 2 मल्टीप्लाई 17 की पावर 1। समझ आ गया, ठीक है। इतना समझने के बाद अब तेरे को इनका निकालना है HCF। तो देख जरा, HCF आएगा 85 और 153 का। HCF के लिए कौन सी पावर लेते हैं, छोटी पावर लेते हैं। HCF के लिए कौन सी पावर लेते हैं, छोटी पावर लेते हैं। तो देख भाई, यहाँ पर 3 की पावर 2 नहीं है, तो यहाँ ले लो 3 की पावर, मतलब यहाँ तो कुछ नहीं है 3 की पावर, तो यहाँ ले ली 0। यहाँ 5 की पावर नहीं है, तो यहाँ लेते हैं 0। जहाँ पे नहीं होती वहीं ले लेते हैं। अब पावर चलेगी छोटी, 5 की पावर 1 चलेगी 0, 5 की पावर 0। उसके बाद 3 की पावर 2 चलेगी, या 3 की पावर 0, 3 की पावर 0, 17 की पावर 1। अब इधर देख, ये तो हो गया 1, ये हो गया 1 और ये हो गया 17। इनकी मल्टीप्लाई करी तो ये कितना आ गया, 17 आ गया HCF। हमेशा याद रखियो, किसी भी नंबर की पावर 0 होती है तो ऑलवेज क्या होता है, 1 होता है। ये बात तेरे को हमेशा याद रखनी है। समझ में आ गया, ठीक है। अब 17 मेरा LCM आ चुका है। इन्होंने पहले ही बोला था अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। आ जाओ यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सवाल ने बोला था कि जो HCF है ना 2 नंबर्स का, वो एक्सप्रेस होगा इसके रूप में। तो HCF बराबर हम सीधा सीधा क्या लिखेंगे कि जो HCF है वो सीधा सीधा 85n माइनस 153 में एक्सप्रेस करेंगे। HCF क्या निकला था 2 बच्चों का, अरे सॉरी HCF 2 बच्चों का नहीं यार, HCF 2 नंबर्स का 85 और ये बच्चे कहाँ से आ गए बीच में। अब HCF भाई आया हमारा 17 और ये आया 85n माइनस 153। अब इधर देखो,
ये 17 का 17 है, ये 153 माइनस का है, इधर आएगा तो प्यारे बच्चों किसका आएगा, प्लस का आएगा। एक बात हमेशा याद रख, मैं बता देता हूँ यहाँ पे, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और ये डिवाइड और ये इक्वल का अपना हो गया साइन। प्लस का इक्वल किधर जाता है तो माइनस, और माइनस का जाता है तो प्लस, और मल्टीप्लाई का जाता है तो आता है अपना डिवाइड, और डिवाइड वाला जाता है तो मल्टीप्लाई। ये तेरे को हमेशा क्या करके रखने हैं, याद करके रखने हैं। ये आ गया भैया आप 85 n। 17 और 53 को अगर हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा बताओ जरा। 17 और 53 को जोड़ेंगे, 7 इसमें डाल देंगे 60 हो जाएगा, 170 हो जाएगा, तो 170 और ये हो गया 85 n। अब देखो n बराबर 170 का 170, ये 85 मल्टीप्लाई में है तो कहाँ पे जाएगा, डिवाइड में। और 85 दूनी कितना होता है, 85 दूनी 170, 85 बन जा 85 और 85 2 जा 70, तो n की वैल्यू कितना निकल के आ गई, 2 निकल के आ गई। ये हो गया अपना आंसर। ये हमने टाइप नंबर 2 पूरा का पूरा कर लिया है। कब, जब आपका एचसीएफ या एलसीएम गिवन होगा या हमें फाइंड करना होगा और हमें कोई एक वेरिएबल पूछा जाएगा। जल्दी से करो। आप सभी लोगों ने लिख लिया होगा और अब हम शुरू करने वाले हैं एक अपना अगला टॉपिक। और अगला टॉपिक जो है टाइप नंबर हम 3 पढ़ेंगे, पर टाइप नंबर 3 को समझने से पहले प्यारे बच्चों आपको समझना पड़ेगा प्राइम नंबर क्या होता है और कंपोजिट नंबर क्या होता है भैया। प्राइम नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर क्या होता है। देखो वैसे तो मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी मैंने नंबर सिस्टम पढ़ा रखा है अपने चैनल पे, जाके तुम वो भी देख सकते हो, पूरा नंबर सिस्टम सीख सकते हो। आओ समझते हैं कि प्राइम नंबर क्या होता है और कंपोजिट नंबर क्या होता है। ठीक है भाई। अब प्राइम नंबर का हम मतलब समझते हैं, एक्चुअल में मतलब क्या होता है। प्राइम नंबर का मतलब क्या होता है, यानी ये नंबर नहीं, नंबर्स, प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स। भाई प्राइम नंबर्स बच्चों ऐसे नंबर्स होते हैं जिसके ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं, विच हैज ओनली 2 फैक्टर्स। हाँ, जिसके ओनली 2 डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं, यानी जिसके 2 डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं। अब ये जो 2 हैं, ये 2 में कौन कौन से आएंगे, एक तो आता है 1, एक क्या आता है 1 आता है, और दूसरा क्या आता है इटसेल्फ। इटसेल्फ का मतलब खुद, यानी ऐसा नंबर जो 1 से डिवाइड होता हो और खुद से डिवाइड होता हो, उस नंबर को हम क्या बोलते हैं, हम उस नंबर को बोलते हैं प्राइम नंबर। आ जाओ जरा उदाहरण के तौर पे ध्यान से देखो। एग्जाम्पल्स कह रहे हैं कि जैसे मान लो कि मैंने सबसे पहले नंबर लिया 2, फिर लिया मैंने 3, फिर लिया मैंने 5, फिर लिया मैंने 7, फिर लिया मैंने 11, फिर लिया मैंने 13। इसी प्रकार से मैं ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स लिख सकता हूँ। ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि तुम जैसे मान लो तुमने जैसे 2 लिया तो तुम देखोगे 2 सिर्फ 1 से कंप्लीट डिवाइड होता है और 2 2 से होता है बस। अगर मैं बात करूँ 5 की तो आप देखोगे 5 1 से डिवाइड होता है और 5 से डिवाइड होता है। अगर आप यहाँ पर 13 लेना चाह रहे हो तो 13 भी एक ऐसा नंबर है जो 1 से डिवाइड होगा और 13 से डिवाइड होगा। कहने का मतलब इतना सा हो गया कि ऐसे नंबर्स जिनके ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं, हम उनको क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, हम उनको बोलते हैं प्राइम नंबर्स। क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर्स। ठीक है, चलो आ जाओ। अब यहाँ पर आपको एक लिखना है k3b। क्या लिखना है k3b में, कि जो 2 है, 2 बड़ा काम का है। 2 इज द स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर, यानी जो भाई साहब 2 है ना आपके, 2 बड़े काम के हैं। इसे बादल में बंद कर दो। कहाँ बंद कर दो, बादल में।
कि भाई 2 आपका सबसे छोटा भी है, इवन भी है और प्राइम नंबर भी है, इसलिए ये बच्चों बहुत ज्यादा खास है। ठीक है, अब आ जाओ कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर का मतलब क्या होगा? जिसके 2 से ज्यादा डिफरेंट फैक्टर होते हैं, मोर देन 2 फैक्टर्स, है ना। तो आ जाओ इसका भी मतलब समझते हैं। इसका मतलब क्या होता है? जिसके मोर देन 2 डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं, यानी मोर देन 2, जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर होंगे हम उसी को क्या बोलेंगे? हम उसको बोलेंगे कंपोजिट नंबर। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक एग्जांपल ले लिया इसी प्रकार से, जैसे मैंने एग्जांपल लिया 12, तो आप देखो 12 1 से भी कटता है, 2 से भी कटता है। भैया मेरा क्यों नहीं सुन रहे हो? 3 से भी तो कटता है। भाई तेरा भी सुन लिया। अब एक बोला ये तो सर जी 4 से भी कटता है। अब एक बोला भैया ये तो 6 से भी कटता है। अब एक बोली भैया 12 से भी तो कट रहा है। तो ये सारे के सारे क्या आ गए? इसके फैक्टर्स आ गए। बताओ ये 2 से ज़्यादा है कि नहीं? 1 2 3 4 5 6 पूरा कुनवा लेके आ गए ये। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? पूरा का पूरा इन्होंने कुनवा बसा दिया अपना फैक्टर्स का। तो ऐसे नंबर्स जिनके 2 से ज़्यादा डिफरेंट फैक्टर होते हैं हम उनको कंपोजिट नंबर बोलते हैं। और भी लिख लो एग्जाम्पल लिखवा देता हूँ, जैसे 4 6 8 9 10 ऐसे चलते रहेंगे, कितने भी लिख सकते हैं हम। इसके अंदर 4 स्पेशल है, इसलिए कि यहाँ पर k³ भी लिख लो। क्या लिखेंगे? 4 इज द स्मॉलेस्ट इवन कंपोजिट नंबर, यानी कि यहाँ पर प्यारे बच्चों 4 एक ऐसा नंबर जो है वो जो सबसे छोटा भी है, कंपोजिट भी है और इवन भी है। तो आपको याद रखना है। भैया मेरे ना एक दिमाग में बात आ रही है बहुत बढ़िया वाली। मैंने भाई बता क्या बात आ रही तेरे को दिमाग में? बढ़िया ऐसी कौन सी बात है जो मेरे को नहीं आ रही? भैया एक मेरे दिमाग में बात आ रही है, यहाँ पे 1 की तो बातचीत हुई ही नहीं। हाँ भाई तू भी सही कह रहा है बिल्कुल यार, 1 की तो बातचीत हमने करी नहीं। तो फिर 1 की बातचीत कर लें? हाँ कर लो। 1 की बात देखो, 1 नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। तो यहाँ पर आप एक CMS लिख लेंगे। CMS का मतलब आपको पता ही है, कंसेप्ट बाय मोहित भैया, है ना। तो लिखेंगे 1 क्या है? 1, अरे हिंदी में लिख लो यार। 1 ना तो प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है। समझ आ गई कि नहीं? तो इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? 1 इज नाइदर प्राइम नंबर नॉर कंपोजिट नंबर। नाइदर प्राइम नंबर और नॉर कंपोजिट नंबर। क्या आपको इतना समझ में आ गया? अगर आपको इतना समझ में आ गया है तो जल्दी से कमेंट में बड़े बड़े दिल बना के भेज दीजिए कि हाँ भैया हमें समझ में आ चुका है। ओके रिपोर्ट कर दीजिए बिल्कुल। जैसे गेम वगैरह जब हम खेलते हैं तो वहाँ पे क्या कर देते हैं? ओके रिपोर्ट कर देते हैं ना भाई, एनिमी इज द हेड, वहीं पे मार देते, ठू ठू कर देते हैं काम को, हैं। चलो उसी प्रकार से आपको समझ में आना चाहिए। जल्दी से नोट डाउन करो यार। हाँ अब हम भाई करेंगे इन पे सवाल। और क्या करेंगे हम? चलो साथ ही साथ अब इन पे करेंगे सवाल। ये चीजें तुम्हें आ गई हैं। हाँ जी ध्यान से देखिए जरा। टाइप नंबर 3 के सवाल, HCF एंड LCM निकालेंगे हम। क्वेश्चंस ऑन HCF एंड LCM। बट जो HCF और LCM अब हम करेंगे ना, वो बच्चों अब हम करेंगे प्राइम नंबर पर और किस पे करेंगे? कंपोजिट नंबर पर। प्राइम नंबर पर और कंपोजिट नंबर पर। भैया प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर्स का मतलब होता है बाबू जिसके 2 फैक्टर होते हैं। जिसके 2 फैक्टर होते हैं हम उसे बोलेंगे प्राइम नंबर, और जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं हम उसे क्या बोलेंगे? कंपोजिट नंबर। ठीक है चलो सवाल करते हैं। मान लो कि हमसे किसी ने पूछा
व्हाट इज द HCF ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। मान लो किसी ने पूछ लिया व्हाट इज द HCF, व्हाट इज द HCF एंड LCM ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। मान लो हमसे किसी ने पूछ लिया, ठीक है। वैसे अगर मैं बात आऊँ तो ये सवाल जो है एग्ज़ाम में आया हुआ है, CBSE में आया हुआ है, 1 नंबर का MCQs में CBSE में, ध्यान रखना इस चीज़ का। ये 24 में आया है सवाल, ध्यान से देखो जरा एक सेट में। इन्होंने बोला है कि हमें तो HCF और LCM निकाल दो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर का। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं, हम सॉल्यूशन करना शुरू करते हैं प्यारे बच्चों। अभी सीखा हमने क्या मैंने तेरे को एक K³ लिखवाया था? हाँ लिखवाया था। क्या लिखवाया था? स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर की मैंने बात कर दी थी। सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा था भैया? अभी लिखवाया था, जल्दी से पेज पलट फटाफट। हाँ भैया 2 लिखवाया था आपने, ठीक है। चलो आ जाओ जरा, तो यहाँ लिखेंगे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कितना आया? 2। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कितना आया? वो आया था 4। अब मेरे को क्या निकालना है? मेरे को HCF निकालना है और LCM निकालना है, बट अब तो यहाँ पर एक CMS याद रख, कंसेप्ट तुझे मैंने बता ही रखा है। क्या? जब हम HCF निकालते हैं और LCM निकालते हैं तो कुछ हमें याद रखना होता है। HCF के लिए कैसी पावर लेते हैं? छोटी पावर कॉमन लेते हैं, और LCM के लिए बड़ी पावर्स कॉमन लेते हैं। ये तेरे को याद होना चाहिए, मैं ये काफ़ी बार लिखवा चुका हूँ, ध्यान रखियो, ठीक है। समझ आ गया? अब मेरे को निकालना है, मान लो HCF। पहले HCF निकालना है, आ जाओ। HCF निकालने के लिए मुझे सबसे पहले छोटी पावर्स निकालनी होगी। अब HCF निकालना है 2 और 4 का, तो देख लो जरा, 2 का और 4 का जब LCM निकल के आएगा तो छोटी पावर में देखेंगे। मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ? मैं 2 की पावर 1 लिख सकता हूँ। इसको कैसे लिख सकता हूँ? 2 की पावर 2, ऐसे तो लिखूँगा। अब HCF के लिए क्या निकालते हैं? छोटी पावर कितनी है? 2 की पावर 1, तो ये आ गया 2 तो आ गया इसका HCF। बहुत ही बढ़िया तरीके से निकल के समझ आ गया। अगर हमसे कोई पूछे कि LCM भी निकाल दे 2 और 4 का, तो भाई निकाल देंगे। LCM के लिए कैसी पावर लेते हैं? LCM के लिए बड़ी पावर लेते हैं। तो बता इसमें से कौन सी पावर बड़ी है? 2 की पावर 1 या 2 की पावर 2? भैया मेरे हिसाब से 2 की पावर 2, तो 2 की पावर 2 यानी 4। तो इसका LCM कितना निकल के आ गया? 4। क्या तू समझ में आ गया? तेरे को क्या समझ में आ गया है? अगर समझ में आ गया है तो थम्स अप बना के भेज दीजिए फटाफट कमेंट में कि हाँ भैया हमें समझ में आ रहा है। समझ में आ गया? ठीक है, जल्दी से एक सवाल और करते हैं। हाँ आप लोगों ने लिख लिया होगा। हाँ मैंने अगला सवाल लिखा है, देखो अगला सवाल क्या है। अगला सवाल बहुत ही ध्यान से समझना है आपको। क्या है? HCF एंड LCM ऑफ स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। इन्होंने बोला है कि मेरे को HCF और LCM चाहिए स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। ठीक है भाई, आओ करते हैं सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर, अगर मैं इसकी बात करूं कि कौन सा होता है सबसे छोटा 2 डिजिट का कंपोजिट नंबर, तो आप हमेशा याद रखोगे सबसे छोटा जो नंबर आएगा ना 2 डिजिट का, वो 10 आता है, और वही अपना कंपोजिट नंबर है क्योंकि इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर है। और ये कोई पूछेगा स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर
तो वो निकल के आएगा कितना, वो आएगा 4 निकल के। इन्होंने बोला है कि मेरे को HCF और LCM चाहिए। एक बार बता, मैं 10 को कैसे लिख सकता हूँ? मैं 10 को इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, 2 की पावर 1 और 5 की पावर 1। इस 4 को कैसे लिख सकता हूँ, 2 की पावर 2, ठीक है। साथ ही साथ देख, यहाँ पर 2 की पावर 1 है, यहाँ 2 की पावर 2 है, यहाँ 5 की पावर 1 है, यहाँ नहीं है, तो यहाँ पे 5 की पावर कितनी ले सकता हूँ, 0 ले सकता हूँ। ये मैंने सिखा रखा है। अब मेरे को निकालना है HCF। अब मेरे को HCF निकालना है किसका, 10 का और 4 का। तो HCF निकालने के लिए मैंने क्या बताया था, HCF निकालने के लिए भैया आपने बताया था कि भैया छोटी पावर ले लो। तो 2 की पावर 2 और 2 की पावर 1, तो ये आ जाएगी 2 की पावर 1 क्योंकि छोटी होती है। 5 की पावर 0 या 5 की पावर 1, 5 की पावर 0। इसे सॉल्व करेंगे तो देख क्या आएगा, 2 की पावर 1 यानी 2, 5 की पावर 0 यानी 1। तो ये कितना आ गया, ये आ गया 2। HCF कितना आ गया, 2। अब मेरे को चाहिए LCM, 10 और 4 का LCM चाहिए। तो देख भाई, अब की बार बड़ी पावर तो 2 की पावर 2 आ जाएगी और 5 की पावर 1 आ जाएगी। तो देख इसको सॉल्व करेगा, 2 की पावर 2 कितना होता है, 4, और 5 की पावर 1 कितना होता है, 5, 4 पंजे कितना होता है, 20 होता है। तो 20 हो गया। ये आ गया HCF और ये आ गया LCM। बिल्कुल ओके रिपोर्ट है। समझ में आ गया कि नहीं? चलो बताओ जल्दी। एक तुमसे एक जनरली क्वेश्चन पूछूं, ध्यान से देख। मान लो P और Q दो हमारे प्राइम नंबर्स हैं। P एंड Q क्या है, हमारे प्राइम नंबर्स हैं, प्राइम नंबर्स। और वो भी कैसे, डिफरेंट हैं ना, डिफरेंट्स हैं, यानी ये कोई अलग है, ये कोई अलग है। अब अगर हमसे कोई कह रहा है कि इनका मुझे HCF निकालना है, क्या निकालना है, HCF निकालना है, ठीक है भाई। तो हमने क्या करा, अब हमसे मतलब किसी ने पूछ लिया HCF निकालो, इस प्रकार से कोई सवाल दे दिया कि P और Q कोई दो प्राइम नंबर्स हैं अलग अलग, मुझे इनका HCF निकालो। ठीक है भाई, HCF निकाल दूंगा। साथ साथ में हमसे LCM भी पूछ सकता है, तो LCM भी हम निकालेंगे। तो देखो मैं ऐसा कर लेता हूँ कि लेट जो P बराबर है मैं मान लेता हूँ 2, P बराबर क्या मान लेता हूँ 2, और जो Q है वो मैं मान लेता हूँ 3। तो देखो P को कैसे लिखा जा सकता है, 2 की पावर 1 और ये 3 की पावर 1, यहाँ नहीं है तो 3 की पावर 0, यहाँ नहीं है, यहाँ कौन से नहीं है, ये वाली, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब मुझे HCF निकालना है, HCF निकालना है P और Q का। तो HCF निकालने के लिए छोटी पावर लेते हैं। अब ये 2 की पावर कितनी है, अब 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 0 है, तो ये 2 की पावर 0, ये 3 की पावर 1 है, 3 की पावर 0, तो ये 3 की पावर 0। बहुत सारे बच्चे पता है क्या समझेंगे, 0 0 0 सब 0, बस तुम्हारा खेला वहीं निपट गया, समझ लो तुम वहीं निपट गए। भैया 2 की पावर 0 होता है 1, और 3 की पावर 0 1, यानी किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो कितना आता है 1। तो यानी इनका HCF क्या निकल के आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इनका HCF निकल के कितना आएगा, 1। और अगर LCM पूछ लेते हैं यहीं पर, LCM P और Q का पूछा जाता तो क्या होता है, LCM यूँ करें भैया, जो भी आपने माना होगा उन्हीं नंबर्स की मल्टीप्लाई करके आ जाएगी। यानी इनका अगर मैं LCM की बात करूँ तो ये 2 की पावर 1 और ये 3 की पावर 1, यानी अगर यहाँ देख रहे हैं तो ये कितना आ रहा है 6। तो यहाँ तो हमें कुछ दे नहीं रखा था, हमें यहाँ तो कुछ दे नहीं रखा था। तो जब भी इस प्रकार के सवालों जब कुछ ना दे रखा हो तो हमेशा याद रखना इनका HCF तो आता है 1, और जो LCM आता है जो भी नंबर दे रखे हो उन्हीं को मल्टीप्लाई में लिख दो, तो LCM आ जाएगा इनका PQ। तो इस 6 की जगह मैं यहाँ पर PQ भी लिख सकता हूँ कि भैया ये आएगा PQ। समझ आ गया? ठीक है, जल्दी से फटाफट नोट डाउन कीजिए, फिर अगला शुरू करते हैं। एकदम बेहतरीन चीज़ आपको सिखाऊंगा अगला। मैंने आपको कितने टाइप सिखा दिए, 3 टाइप सिखा दिए। हाँ जी अब अगला देखो जरा, टाइप नंबर 4। टाइप नंबर 4 में क्या होगा, HCF और LCM झोल किसका होगा। ये झोल क्या है भैया, झोल फैक्टर का होगा या मल्टीपल का होगा, फैक्टर का होगा या मल्टीपल का। आओ एक कंसेप्ट देखते हैं क्या है। जब छोटा नंबर बड़े नंबर का फैक्टर होता है, जब छोटा नंबर बड़े नंबर का फैक्टर होता है तो क्या होता है, HCF होता है छोटा नंबर और LCM क्या होता है, बड़ा नंबर। ये आपको हमेशा याद रखना है। जैसे मान लो ये नंबर 30 और 120 है, मुझसे HCF और LCM पूछा गया है, तो ध्यान से देखो। अगर मैं आपसे एक बात कहूँ कि 30 क्या है,
तो आप कहोगे कि 30 जो है भैया वो 120 का जो है वो फैक्टर है। क्या है? फैक्टर। 120 क्या है? तुम कहोगे भैया 120 जो है वो 30 का मल्टीपल है। क्या है? मल्टीपल है। तो फैक्टर क्या है? छोटा नंबर। तो जो छोटा नंबर होता है वो क्या होता है? HCF। तो अगर मैं इस सवाल में HCF पूछने लग जाऊं कि भैया HCF क्या होगा 30 और 120 का, तो तुम सीधा सीधा कह दोगे भैया HCF होगा छोटा नंबर। अगर मैं पूछूं LCM क्या होगा, तो तुम कहोगे 30 और 120 का जो LCM निकल के आएगा बबुआ, वो क्या निकल के आएगा? वो 120 आएगा, क्योंकि बड़ा नंबर होगा। क्या आपको समझ आ गया? ये आपको ध्यान रखना है, बहुत ही खतरनाक चीज़ है ये जितने भी मैं आपको CMS दे रहा हूँ, अगर आपको नहीं पता है कि CMS का मतलब क्या है, CMS का मतलब है कंसेप्ट बाय मोहित सक्सेना। प्यार से आप मोहित भैया बुला सकते हैं। और एक बात और हमेशा याद रखना, जितने भी ये CMS आएंगे इनके एक आपको शॉर्ट नोट्स बना लेने हैं, और यही आपके एग्ज़ाम में ऐसे के ऐसे ही मिलेंगे, ऐसे के ऐसे रखे हुए। क्या आपको समझ में आ गया? हमने टाइप नंबर 4 तक सीख लिया है सारी की सारी चीज़ें। चलो अब सीखेंगे अगला। चलो एक सवाल करते हैं अगला। क्या सवाल है? ध्यान से देखो। अगला सवाल लेते हैं बहुत बढ़िया तरीके से। हाँ जी, सवाल हमसे ये कहा जा रहा है, इफ 4 and 28 are the whole number। 4 and 28 क्या है? होल नंबर है। and 4 is the factor of 28। जो 4 है वो 28 का फैक्टर है। देन what is HCF and LCM? ये सवाल हमसे पूछ लिया गया। यहीं पर जो मैंने आपको सिखाया वही दे रखा है। यहाँ पे साफ साफ बोला जा रहा है कि मैंने आपको जो एक CMS लिखवाया था कि जब छोटा नंबर बड़े नंबर का फैक्टर होता है, जब छोटा नंबर बड़े नंबर का क्या होता है बच्चों? फैक्टर होता है। तो छोटा नंबर क्या होता है? HCF, और बड़ा नंबर क्या होता है? फैक्टर। तो यहाँ पर देखो, हमें एक बात पता है, सॉल्यूशन करते हैं। 4 and 28 ये क्या है आपके? ये आपके होल नंबर हैं, होल नंबर्स हैं आपके। और ये वाली बात हमें गिवन है, ठीक है, ये भी गिवन है। उसके बाद ये भी बोला गया है कि 4 इज़ द फैक्टर ऑफ 28। 4 इज़ द फैक्टर ऑफ 28, ये भी बात हमें क्या है? गिवन है। जब इतनी बात हमें गिवन हो चुकी है तो हमने एक बात पहले बताई थी कि जब छोटा नंबर बड़े नंबर का फैक्टर होता है तो जो HCF निकलता है वो होता है छोटा नंबर। तो जो HCF निकलेगा 4 और 28 का, वो तो आ जाएगा 4, और जो LCM निकलेगा 4 और 28 का प्यारे बच्चों, वो क्या होगा? बड़ा नंबर। और बड़ा नंबर क्या है? 28। ये लो आंसर, दोनों क्वेश्चन के हो चुके हैं, बिल्कुल बेहतरीन, जल्दी से चीज़ें एकदम क्लियर, ठीक है। क्या आपको समझ में आ गया? अगर आपको समझ में आ गया है तो क्या हम टाइप नंबर अगले की तरफ चल सकते हैं? जल्दी से बताइए। हाँ जी प्यारे बच्चों, अब हम टाइप नंबर 5 को सीखने वाले हैं एकदम बढ़िया तरीके से। हम धीरे धीरे हमारी रियल नंबर्स की जो गाड़ी है वो आगे चल रही है। आपको सारे के सारे टाइप समझ में आ रहे होंगे। अगर समझ में आ रहे हैं तो कमेंट में लाइक ज़रूर करें,
और मुझे बताएं कि हाँ आपको ये चीज़ जो है बिल्कुल क्लियर समझ में आ रही है, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें कि हाँ मोहित भैया हैं, टाइप वाइज पढ़ाते हैं, आपको पता होना चाहिए मैथ्स मतलब मोहित भैया। आ जाओ ज़रा, क्योंकि मैथ्स बहुत आसान है, और कौन आसान बनाएगा? मैं आसान बनाऊंगा आपके लिए, ठीक है। टाइप नंबर 5 के सवाल कैसे होंगे एचसीएफ और एलसीएम पे? ये रिलेशनशिप बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम। अब की बार रिलेशन पे आ जाएगा सवाल। रिलेशन तो तेरा उसके साथ भी है और उसका किसी और के साथ है। अब तो वो कंडीशन पे हम बात करेंगे कि देख भाई तेरा रिलेशन उसके साथ है और उसका रिलेशन किसी और के साथ है। यहाँ आ जा भाई, कंडीशन लगा ले, नहीं तो कहीं का कुछ और हो जाएगा और तुझे पता भी नहीं चलेगा। यहाँ पे कंडीशन साफ बताई गई है कि भैया जो फॉर टू पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर कौन से होते हैं? सबसे पहले एक बार थोड़ा सा इंटीजर्स के बारे में देख लेते हैं, अगर आप भूल गए हो तो। भैया इंटीजर्स को आई और जेड से डिनोट करते हैं। माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक के जो नंबर्स होते हैं हम उनको क्या बोलते हैं? इंटीजर्स बोलते हैं। देखो ऐसे, माइनस इन्फिनिटी, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 और फिर प्लस का इनफाइनाइट। आपने देखा कि ये मैंने सारे नंबर्स बना दिए। अब इन्होंने बोला है कि भैया हमें तो वो वाले चाहिए जो पॉजिटिव हैं, और पॉजिटिव कौन से होंगे? ये वाले। तो ये नंबर्स हैं आपके पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी कंडीशन ये है, बस ये वाले नंबर्स चलेंगे एचसीएफ और एलसीएम में। तो आपको एक सीएमएस जो है वो याद रखना है बहुत बेहतरीन तक का, ध्यान रखा। क्या सीएमएस है? ध्यान से देखो, यही पेपर में आएगा आपका, ध्यान रखना। जो भी आप एचसीएफ निकालो 2 नंबर्स का, क्योंकि यहाँ पर साफ बोल रखा है फॉर टू एनी पॉजिटिव नंबर, है ना। तो यहाँ लिख लेते हैं फॉर एनी 2 पॉजिटिव इंटीजर्स, एक मान लिया A और दूसरा मान लिया B, ये हो गए 2 पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। अब इसमें आ जाओ, सीएमएस लिखते हैं। लाल पेन लाल है क्या मेरे पास? पता नहीं यार लाल कहाँ है, जिंदगी ऐसी हो रही है। लाल गायब हो गया भाई, चला गया भाई लाल, उसके साथ वो वेट करता रह गया, लाल वाला चला गया। तो सीएमएस आपको ये याद रखना है कि जो आप एचसीएफ निकालोगे ए और बी का, उसकी मल्टीप्लाई कर देना जो एलसीएम निकालोगे ए और बी का, और ये बराबर आता है इन्हीं 2 नंबर्स के। ये आपको सीएमएस जो है याद रखना है। ये क्लियर आपको याद होना चाहिए। एलसीएम एचसीएफ 2 नंबर्स का मल्टीप्लाई एलसीएम 2 नंबर्स का, और इक्वल में दोनों के दोनों नंबर्स मल्टीप्लाई करके लिख दो, और फिर कोई सा भी रिलेशन आपसे पूछ लिया जाए आप काम कर दोगे। क्या मतलब है, क्या काम कर दोगे? देखो जरा, मान लो कि हमसे सवाल दिया गया कि थोड़ी देर के लिए गिवन है हमें कि कोई 2 नंबर्स हैं x और y। if x and y are 2 numbers, their HCF and LCM are 3 and 6। 3 and 6 HCF और LCM जो दे दिया 3 और 6 है। एंड फर्स्ट नंबर इज मान लो 2 है। फर्स्ट नंबर क्या है? 2। देन फाइंड सेकंड नंबर। भाई कुछ नहीं करना है इस प्रकार का सवाल, मैंने ये सिर्फ अपने तरफ से सवाल बना दिया है, ना किसी बुक का सवाल है ना किसी का, बस मैंने बना दिया है अपनी तरफ से ऐसी कि कोई मान लो 2 नंबर्स हैं x और y इस प्रकार से, ठीक है। इस प्रकार से x और y 2 कोई नंबर्स हैं। अब यहाँ पे सॉल्यूशन कर लेते हैं। तो भाई हमें HCF निकालना होगा, x और y का मल्टीप्लाई करनी होगी एलसीएम x और y के, और बराबर रखना होगा x × y के। ये तो फॉर्मूला हो गया सॉल्यूशन करने का।
इन्होंने बोला कि भैया एचसीएफ और एलसीएम लगातार दे रखा है। एचसीएफ जो दे रखा है 3 दे रखा है नंबर्स का और एलसीएम का 6, तो यहाँ आ गया 3 और यहाँ आ गया 6। एलसीएम और एचसीएफ इन्होंने पहले दे रखा है यार। इन्होंने बोल रखा है कि फर्स्ट नंबर जो है 2 है, यूँ कह रहे पहला नंबर जो है इन्होंने बोल दिया 2 है इक्वल, तो ये कह रहे हैं दूसरा नंबर निकालो भाई। कोई बात नहीं, निकाल देंगे। तो देखो 3 का 3, 6 का 6, ये 2 का में मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड में, और ये बचेगा क्या y। पता नहीं आपको दिख रहा होगा कि नहीं दिख रहा होगा। 2 से इसे काटेंगे, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6। तो आप देखोगे कि जब मैंने इसको काटा इस प्रकार से, इसे काटा मैंने 2 3 जा 6 और 3 3 जा 9, तो y निकल के कितना आ गया आपका 9 निकल के आ गया। तो इस प्रकार से ये सवाल हमें करने हैं। ठीक है, जल्दी से नोट डाउन कर लो, मैं पानी पी लूँ फटाफट। जल्दी करिए बच्चों। हाँ जी बच्चों, अब करते हैं अगला सवाल। अगला सवाल क्या है, हमसे साफ साफ बोला गया है, रिलेशन पे ही सवाल है। इन्होंने बोला है कि पढ़ो पहले सवाल, पहले ध्यान से एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, ज़िंदगी में मेरी बात हमेशा याद रखना। हाउ टू अटेम्प्ट क्वेश्चन सिखा रहा हूँ मैं सबसे पहले। तो मैं हाउ टू सॉल्व एनी क्वेश्चन, किसी भी सवाल को करने का क्या तरीका होता है कि कोई भी टीचर होता है या मैं हूँ या कोई भी है, वो सवाल कैसे करता है, ध्यान रखना। पहला उसका स्टेप ये होता है, रीड क्वेश्चन प्रॉपरली। सबसे पहले क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से प्रॉपर तरीके से पढ़ना होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, हाँ पढ़ लिया। और ये जो सवाल है, सबसे पहले इस सवाल की मीनिंग निकालने की कोशिश करो कि ये सवाल जो है एक्चुअल में हमसे कहना क्या चाहता है। ठीक है, कहना चाहता है। उसके बाद इसमें देखो डेटा क्या क्या गिवन है, डेटा क्या क्या गिवन है। फिर आपसे देखो फाइंड करने के लिए आपसे क्या पूछ रहा है कि आपको फाइंड क्या करना है। और फिर चौथी चीज़ देखो कि कोई इसके अंदर कंसेप्ट लग रहा है क्या, कोई CMS लग रहा है क्या जो भैया ने सिखाया है। या पांचवी चीज़, कोई या फॉर्मूला वगैरह तो नहीं है, और अगर ये चीज़ है तो बस उसको अप्लाई कर दो। आओ देखो मैं यही करूँगा। सवाल को सबसे पहले ध्यान से पढ़ते हैं, धीरे धीरे सवाल को पढ़ना है। द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 2 नंबर्स। ठीक है, एलसीएम और एचसीएफ 2 नंबर्स का जो दे रखा है वो 180 और 6 दे रखा है। यानी कोई 2 नंबर्स हैं, उनका एलसीएम 180 और एचसीएफ 2 नंबर्स का 6 है। इन्होंने बोला वन ऑफ द नंबर, उनमें से एक नंबर 30 है, उनमें से एक नंबर 30 है, देन फाइंड द अदर नंबर। तो सेकंड नंबर फाइंड आपको करना है। चलो आ जाओ जरा। ठीक है, ध्यान से देखो जरा इस सवाल में क्या करना है। हमें दे रखा है एलसीएम। एलसीएम आपको दे रखा है कितना, एलसीएम दे रखा है 180। ठीक है, अब ये कोई 2 नंबर्स हैं। ठीक है, अब हमें तो पता नहीं कौन से 2 नंबर्स हैं, तो मैंने तो A और B मान लिए, तो ये आ गया 180। उसके बाद एचसीएफ भी यार इन्होंने दे रखा है A और B का, वो दे रखा है कितना 6 दे रखा है। क्या आपको इतना समझ में आ गया? अगर इतना समझ में आ गया है तो बिल्कुल थम्स अप कर दीजिए। बिल्कुल क्लियर होना है ना, बस ये लास्ट हम कर रहे हैं। उसके बाद हम अगले लेक्चर में वर्ड प्रॉब्लम लेके आएंगे, रियल नंबर्स की सारी वर्ड प्रॉब्लम्स को उड़ा देंगे हम। ठीक है, तो भैया कंसेप्ट आपको पता ही है कि CMS क्या बताया था भैया ने। कंसेप्ट ये बताया था कि एचसीएफ निकालो 2 नंबर्स का और मल्टीप्लाई एलसीएम निकालो 2 नंबर्स का, और इक्वल में दोनों नंबर्स क्या कर दो, मल्टीप्लाई। ठीक है, और इन्होंने 1 नंबर जो दे रखा था वो दे रखा था कितना 30। 1 नंबर इन्होंने पहले ही दे रखा है। ठीक है, तो एचसीएफ जो आया वो आया यार 6, एलसीएम कितना आया वो आया यार 180। क्लियर हो गया इतना? ठीक है, इन्होंने एक नंबर दे रखा था 30। मान लो कि वो एक नंबर, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि एक नंबर वो A था और जो कि है 30। हमें फिर B निकालना है, यानी सेकंड नंबर। तो देखो 6 का 6
180 का 180, ये 30 क्या है मल्टीप्लाई में, तो इधर आएगा काय में डिवाइड में, और ये आ गया b। तो ध्यान से देखो, इस 0 से ये 0 कट गया। अब इस 3 से काट लेते हैं, 3 एकम 3, और 3 6 जा कितना होता है 18, 3 6 जा कितना होता है 18। अब 6 की 6 में क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, तो b कितना आ गया 36 आ गया। तो हम बड़े प्यार से कह सकते हैं इसलिए सेकंड नंबर इज 36, और ये आ गया आपका आंसर बड़े प्यार से। हमने टाइप नंबर 5 तक सवाल जो है पढ़ लिए हैं एकदम बहुत ही बढ़िया तरीके से। अगर आपका कोई डाउट वगैरह हो तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं, और आपको कहां कहां पर दिक्कत आती है वो मुझे बताइए, और आप क्या क्या चाहते हैं मैं उनको लेके आऊं। ठीक है, सभी दोस्तों के साथ, सभी फ्रेंडशिप के साथ अपने जो भी आपके यार दोस्त हैं उनको शेयर कर दीजिए, जिससे हमारा जो चैनल है वो ज़्यादातर लोगों तक पहुंच सके। और मैथ्स को कैसे आसान बनाया जा सकता है बिल्कुल छोटी छोटी चीज़ों से, मैं गारंटी ले रहा हूं कि पूरे के पूरे यूट्यूब पर टाइप वाइज कोई भी नहीं पढ़ा रहा है, टाइप वाइज कि बच्चों को कहाँ एक्चुअल में दिक्कत आती है ना। कोई भी आता है पीपीटी लेके आ जाता है, सवाल उड़ा के चला जाता है। नो डाउट सभी अच्छा पढ़ा रहे हैं अपनी जगह, कोई किसी में कमी नहीं है, सब बेस्ट है अपने आप में। बट मैं आपको बता रहा हूँ अपने फ्रेंड्स को ये चैनल जो है शेयर कीजिए, जिससे वो क्या कर पाएँ, बिल्कुल बेसिक से चीज़ों को टाइप वाइज गणित सीख पाएँ, क्योंकि मैथ्स बहुत आसान है। और कौन इसे आसान बनाएगा, मैं बनाऊंगा आपके लिए। ठीक है, मैथ्स से डर नहीं है, मैथ्स से मैं आपको प्यार करना सिखा दूंगा प्यारे बच्चों, बस मेरे पे भरोसा रखो और साथ में जुड़े रहो। कल के लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, कल के लेक्चर में हम रियल नंबर से रिलेटेड जितनी भी वर्ड प्रॉब्लम है वो हम उसको उड़ा देंगे। कौन सी वर्ड प्रॉब्लम है भैया, जैसे कि आपके सवाल आते हैं कि एक पार्क है, 3 लोग हैं, मान लो कि एक राधा है, एक रश्मि है, मान लो एक मोहन है, ये तीनों के तीनों मान के चलो एक जगह से भगना शुरू हुए इस मिनट पे, इस टाइम फ्रेम पे, बताओ अब ये तीनों दोबारा कब मिलेंगे, है ना। इस प्रकार से मान लो कोई एक क्लॉक है, वो इतने क्या पढ़ेंगे, कल के लेक्चर में हम रियल नंबर से रिलेटेड जितनी भी वर्ड प्रॉब्लम है वो हम उसको उड़ा देंगे। कौन सी वर्ड प्रॉब्लम है भैया, जैसे कि आपके सवाल आते हैं कि एक पार्क है, 3 लोग हैं, मान लो कि एक राधा है, एक रश्मि है, मान लो एक मोहन है, ये तीनों के तीनों मान के चलो एक जगह से भगना शुरू हुए इस मिनट पे, इस टाइम फ्रेम पे, बताओ अब ये तीनों दोबारा कब मिलेंगे, है ना। इस प्रकार से मान लो कोई एक क्लॉक है, वो इतने से रिंग बजा रही है, तो वो दोबारा एक साथ कब मिलेंगे। तो जितने भी वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड सवाल हैं वो अब हम कल के लेक्चर में करने वाले हैं। लेक्चर नंबर 3 किस पे होगा, बेस्ड ऑन वर्ड प्रॉब्लम। बाकी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि मैं डीपीपी जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आर्क्स जो है मैं लगा दूंगा, कृपया करके जरूर करें डीपीपी। ठीक है, तो फिर मिलते हैं कब, कल मिलेंगे। अब बाकी पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय बच्चों, लव यू ऑल।